मैं चाँद प्रखंड के बहादुरा गांव में उपस्थित हूँ। यहाँ जो है लोकसभा का चुनाव 1 तारीख को चुनाव होने वाला था, जिसका ये ग्रामीण पूरा विरोध किए थे कि हमारे पास रास्ता नहीं है, गली नहीं है, नली नहीं है, इसका विरोध कर रहे थे और वोट का बहिष्कार किए थे। ये कोई भी करेगा, क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है, इस बगल में पाढ़ी गांव है, वहाँ का मुखिया है। मुखिया 6 महीना पे यहाँ मुखिया बदल रहे हैं। कोई जो है लेडीज हैं वो कभी कोई देखने नहीं आया। सत्य भी है कि आज भी अगर खरंजा आपको मिलेगा तो इस बहादुरा गांव में मिलेगा। सच्चाई यही है। आज हमें इस गांव में कुछ आदमी देखने को मिला है। मैं तो पहले दिन भी आया हुआ था और मेरी न्यूज़ भी चल रही है। मैं पहले दिन आया था तो इस गांव में औरतें जो है डर रही थी। पुलिस और पब्लिक का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लग रहा था इनके साथ बहुत ज़्यादा जो है टॉर्चर किया गया था। इस चीज़ को लेकर के महिलाएं दहशत में थी और जितने भी आदमी लोग थे कोई हमसे नहीं मिला। ये सब बच्चे भी नहीं दिख रहे थे। आज तो यहाँ देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कारण था। आप लोग विरोध किए थे कि हम लोग चुनाव में वोट नहीं डालेंगे, तो फिर क्या कारण था कि लाठीचार्ज हो गया, तमाम प्रकार की जो यातनाएं। भाई साहब, आपका पहले शुभ नाम? मेरा नाम जनक सिंह है। जनक सिंह जी। और क्या कारण था, क्यों ऐसा हो गया? देखिए, पहले आए थे एसडीपीओ सर, सभी लोग आए थे। उसके बाद वीडियो सर आए थे। कोई भी बात उनसे यही रखा गया कि सर हमारे गांव में नाली और रोड नहीं है, रास्ता नहीं है कोई भी। जी जी, इसीलिए बहिष्कार किया गया है। तो वो बोले कि नहीं, आप लोग वोट दीजिए, बन जाएगा। तो हम लोग वही बोले कि नहीं सर, पहले आप इसका कोई भी सत्यापित करिए, तब हम लोग का तैयार है। मतलब आप लोग लिखित में मांगे? हाँ, लिखित में मांगे। सभी लोग का मत था ये। तो उसके बाद वो अपना पानी उनको पिलाया गया, वो चले गए। कोई बात नहीं। उसके बाद चले जाने के बाद फिर आए सीओ सर। हाँ, सीओ साहब आने के बाद वो गाँव घूमे। गाँव घूमने के बाद गांव में घूम रहे थे, तभी अचानक में उनको फोन आया। वो बोले कि तो हम थोड़ा सा जा रहे हैं बूथ के पास। उसके बाद हम लोग साथ में चले गए। बूथ के पास जाने के पर पता चला ये कि परसिया गांव का कोई व्यक्ति जबरी वोट मरवा रहा था। परसिया गांव क्या इस पंचायत स्तर आता है या नहीं आता? नहीं, पंचायत में इसी आता है, बट ये यहाँ उनका बूथ नहीं है। अच्छा, बूथ नहीं? हाँ, उनका बूथ नहीं है। उनका बूथ परसिया बगछना है। वो क्यों आ गया है? पता नहीं। और इरफान थाना प्रभारी हैं, वो हम लोगों को पूरे गांव को उनके आने से पहले पूरे गांव को बोला गया कि मंदिर पर चले जाइए। सबको हम लोग को मंदिर पर भगा दिया। हम लोग खुशी खुशी चले आए। अच्छा। हाँ, पूरे गांव चला आया। पूरे गांव का लड़का आदमी जो भी थे सभी लोग मंदिर पे चले आए। उसके बाद वो कुछ देर के बाद वही फोन आया सीओ सर पर। तो वही हम लोग गए सीओ साहब के साथ। तो वहाँ पे देखे कि लड़के हल्ला किए हुए हैं। वहाँ के लोग आकर कुछ एक लोग थे आकर वोट मरवा रहे थे जबरी। और जिसका वोट मारा जा रहा था वो बोला कि हमारा जबरी वोट मारा जा रहा है। उसके बाद प्रभारी साहब से वो कह रहा था FIR मेरा लिखिए। अच्छा। तो वो नहीं लिख रहे थे, वो शांत खड़े हुए थे। उसी पे हल्ला हुआ। तो उसके भाई जो वोट मरवाया था, उसी का भाई फिर से मोटरसाइकिल पर लेकर एक आदमी को चलाया। उसके बाद मारने के लिए वोट। उसके बाद लड़के खड़ा होकर पकड़ लिए उसको। अब बोले कि तुम वोट क्यों मारोगे, तुम क्यों वोट मरवाओगे, तुम्हारा बूथ थोड़ी है यहाँ पे। तो उसके बाद प्रभारी साहब से बहस होने लगा। वही लड़के सब कहने लगे कि सर इसका निवारण करिए, क्यों वोट मारा गया। आप जब हम लोग को हटाया गया, गांव में भेजा गया, तो हम लोग तो हट गए शांतिपूर्ण। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, छोड़िए पूरी कहानी। हम तो आके उस दिन देखे हुए थे। उस दिन बहुत ही भयावह स्थिति थी। ये चीज़ बताइए, इसमें दोषी कौन है? नहीं, देखिए, दोषी वहाँ से स्टार्ट हुआ है। जब वह नहीं कुछ सुने तो उसके बाद वो कुछ देर के बाद लड़के उनको लेकर मंदिर पर चले आए। अच्छा। जो पकड़े गए थे। हाँ, उनको मंदिर पर बैठाए हुए थे। तो हमारे सामने ही सीओ साहब और हम साथ में ही खड़े थे। उसके बाद कुछ देर के बाद थाना प्रभारी पर फोन आया किसी का। फोन आने के बाद वो एक एक्शन में आ गए और 15-20 पुलिस वालों को लेकर आगे आगे चलने लगे। तो सीओ साहब बोले कि आप भी चलिए हमको। तो हम नहीं आ रहे थे, तो जबरी प्रेशर दिए। हम बोले उसमें डंडा खाएंगे, इतना प्रशासन जारी है। बोले कुछ भी बात नहीं है,
चलिए आप। तो हम सोचे कि गांव में देखने फिर से जा रहे हैं, अधूरा रह गया है। जी जी जी। और उसके बाद मंदिर पर जब हम लोग आए, हम पीछे बीच में थे, सीओ साहब के साथ में थे, मंदिर पर आए तब तक प्रभारी तुरंत लाठीचार्ज, मंदिर पर आते आते लाठीचार्ज मंदिर पर स्टार्ट करा दिया। थाना प्रभारी? हाँ, थाना प्रभारी, हाँ, इरफान अहमद। अच्छा। इरफान राजा लाठी चार्ज करा दिए। आते आते हम बीच में थे, बीच में एकदम उसी तरह सीओ साहब और हम सहम गए। उसके बाद एक उसी में लाठी चार्ज कराने में एक लड़का बोला कि सर ये गलत काम कर रहे हैं। तब तक उसके 4-5 लाठी लगा। इतना लगने के बाद उसी में कोई लड़का उठाकर लाठी और एक प्रशासन को, एक सिपाही को मार दिया। उसी में धक्का मुक्की में लग गया। जी जी। लग गया तो उसका थोड़ा सा सर फूट गया था। और सर फूटने के बाद हम उसको उठाए, 3-4 लड़के मिलकर, उसके ब्लड निकल रहा था, गमछा बांध कर लेकर चले गए। वहाँ पे बीच में जाकर प्रशासन को दिए हम। प्रशासन के देने के बाद बैठे तो अभी यही बीच बीच में आकर सबके घर में लेकर घुस कर ये लोग मारना स्टार्ट किए। वहाँ से महिलाओं को मारा? महिलाओं को। अच्छा ये बहुत बताइए, चिका। जब इरफान जी 15 सिपाही लेकर आए और लाठी चार्ज करा दिए, उस समय महिला सिपाही थी कि नहीं थी? नहीं, उस समय नहीं थी, कोई नहीं थी। नहीं कुछ। लेकिन घर में आए, दरवाजा तोड़े और अलमारी तोड़े हैं। मेरे पास उसका वीडियो है। हाँ। मैंने पहले दिन ही आके पूरा सर्वे किया है। अलमारी तोड़े और यहाँ तक पता चला है कि कुछ लोगों का पैसा गायब है, कुछ लोगों की सोने की चैन गायब है, कुछ लोगों के कान की बाली गायब है। ऐसी स्थिति पुलिस जो है इस गांव के औरतों के साथ व्यवहार किया गया। नहीं तो उस समय कोई भी महिला पुलिस नहीं थी। ये इरफान अहमद भी यही हर चीज का कराए। उस समय पुलिस नहीं थी, महिला पुलिस नहीं थी। नहीं, महिला पुलिस नहीं थी। अच्छा, तो ये जो है आज कितने लोग यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं? यहाँ से लगभग 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 8 लोग। अब बहुत बुरी तरह उनको पीटा गया है। वहीं से ले छिप गया था। कितना उम्र रहा होगा आपके बेटे? 18-20 साल का वो लड़का था। क्या नाम था उसका? राहुल नाम का लड़का जब प्रशासन को देखा तो छिप गया, डर गया। इसको 2 तल्ला पर से उठा के लोग फेंक दिया नीचे। उसका दोनों पैर जो है टूट चुका है। अब वो ट्रामा सेंटर में भर्ती है। उसे कुछ दिन दबा के रखा गया क्योंकि कोई आदमी तो था नहीं। तो उसको जो है 3-4 रोज तो आप लोग गांव में रखे थे। कोई इलाज नहीं हुआ क्योंकि ये लोग वहाँ मेन रास्ते पे कैंप किए हुए थे। 5-6 दिन कैंप करके ये लोग बैठे थे। स्थिति ये है, 5-6 दिन लोग कैंप किया था। सर आप आए थे ना, हम लोग नहीं डर के मारे निकले कि नहीं आप हम आए थे मारे। उस दिन हमें महिलाएं कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। हम आए उस दिन, आप ही आए थे 1 तारीख को। हाँ। हम आए हुए थे, हम लोग कोई महिला नहीं बोल पाई। नहीं आप ये भी हैं, बहुत ही वाला दुखद घटना है। प्रशासन को चाहिए कि गांव से, आदमी से इतना जो है घृणा नहीं करना चाहिए। हमें तो समझ में नहीं आता है इसमें हमें किसका दोष दूं। बुजुर्ग महिला को मारना, किसी को ऊपर से धकेल देना, ये स्थिति है। 16 आना प्रशासन। बताइए कि प्रशासन जब हम लोग बोल रहे हैं कि वोट देंगे, हम लोग 10 बजे ले वोट देंगे। जी। हमारे साथ जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सतीश जी मौजूद हैं। आज ये भी बक्सरा गांव में उपस्थित है, अरे सॉरी बहदुरा गांव में उपस्थित हैं। और मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा, सर आज आप लोग भगुआ गए थे, तो क्या हुआ वहाँ भगुआ में? जैसे सीएम साहब के यहाँ बयान हुआ महिलाओं का। जी। और बयान हुआ, इसके बाद वही जो बंद थे इनका भी बयान हुआ। अच्छा। पांडे जी के कोर्ट में। और इनका सीएम के यहाँ बयान अभी नहीं हुआ है। मालिक हमारे देखिए। इसके बाद बयान सब हो गया है, भी हो गया है। गवाह करना है, करेगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है इसमें किसको दोषी मानते हैं? इसमें तो सबसे दोषी थाना प्रभारी हैं इरफान राजा।
इरफान राजा हम कम से कम 2500 साल से ब्लॉक थाना पर जाते हैं, लेकिन ऐसा दरोगा नकारा हमने नहीं देखा। नहीं दे इनसे जो भी आए प्रभारी इनसे बेहतर बहुत बढ़िया, लेकिन इन्होंने ऐसा है कि मैंने ये सब पता नहीं इनके दिल में क्या है क्या नहीं है। मैंने सबसे गया गुजरा आदमी। बताइए यहाँ इस गांव में संपत्ति आम आदमी का तो नुकसान हुआ। आप देख लीजिए यहाँ बिजली का सरकार मीटर, का बिजली का बिजली मीटर का पर मीटर भी भी- लाठी मरवाया। जी जी जी, तो सबसे बड़ा दोषी इरफान राजा। यहाँ के थाना प्रभारी जो हाँ, थे। जी जी जी, थाना प्रभारी। जी जी, अब तो वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब उनको जो है पुलिस लाइन भेज दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ का जो क्षतिपूर्ति हुआ है तो कौन देगा। यहाँ का 6 मोटरसाइकिल मैंने ले गए हैं, महिलाओं का सिकड़ी पैसा, इसके बाद कान का बाली सब छोड़वा लिए हैं। तो दोषी तो वही ना है सब। 20 दरवाजा तोड़ा गया। और दरवाजा तोड़ा गया है। अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ ग्रामीण बता रहे हैं, यहाँ जो ये बता रहे हैं लोग 4 फायर हुआ है क्या? हाँ फायर हुआ है जी। वहाँ देखिए कराकट में गोली लगा है। तो 4 फायर हुआ है। शाम को उनको पता चला तो आकर खोखा ओखा बीन कर सब ले गए मन। और कह रहे थे दरवाजा खोल के सोई। हाँ, और ये भी कह रहे थे जब तो आया दिन 2-4 दिन इतना तरस्त था, इस गांव इतना मैंने हवाया था। इन महिलाओं को सब लोग आते थे तो बोलते थे रात में केवाड़ी खोल कर सोना, हम लोग कभी भी रेड कर सकते हैं। जब 8-8 बार दिन में तलाशी होता है जिस घर में, उस घर में अब महिला बची है तो आप क्या चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, यही मंदिर था जहाँ लोग हाँ यही मंदिर था। बैठ के वो कर रहे थे। हाँ यही मंदिर था, यही गांव के लोग का बंगला समझिए या घर समझिए। इसी मंदिर हाँ, से लोग यहाँ- पूरा ग्रामीण इकट्ठा था और यहाँ से लोग जो है धरना दिए थे कि हम लोग वोटिंग नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, नहीं। यहाँ से करीब 500 मीटर दूर होगा जी जी जो बूथ जहाँ पर था, वहाँ से प्रशासन आती है और यहाँ पे ये बैठे हुए ग्रामीणों को यहाँ पे जो है लाठी चार्ज होता है। यहीं पे सबका सर और ये सब फूट जी गया। जी, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूट गया सर। एक बच्चे का पैर टूटा है, 3 जगह गोड़ में पैर टूटा है। और टूटा पैर समझिए, और वो 3 दिन घर में करा कर कैसे रहा है, उस दर्द को हमने देखा है। इसी तरह उस बच्चे को ले जाकर और अभी बनारस प्राइवेट में दवा चल रहा है। उसका पैर इतना फूल गया था, सूज गया था। ऐसे प्रशासन को श्रीमान क्या करिए? ऐसे प्रशासन को तो इसको अब जज साहब लोग क्या करेंगे, नहीं तो ऐसे प्रशासन को तो जनता निकाल देना जब बहरे हमरे यहाँ 2 पत्तो हम के हमरे बहरे निकाल देना चल ले हम पक्का को फाड़ के नीचे और साही के भैया पक्का को पैठ देना जाओ ऊपर, पक्के के ऊपर नीचे घर दुआर सारा मुड़ के खाट के देख नहीं की हवा यहीं पर ढकेल देने चौका पर हम गिर गई है। यहीं पे आप गिर गई थी? हाँ यही प्रशासन द्वारा आपको धक्का मुक्का किया गया? यही से पहले जैसे हम डर में जी। हम गिर गए, बेहोश हो गए। जी। जैसे ताला तोड़ देना जा देखिए। हाँ। यहाँ पे भी यही में पैसा अच्छा, इसी में आप पैसा रखी थी और सब लेके गए प्रशासन द्वारा? यही में डाल ताला तोड़ के हाई हाई खोल के है चाबी मंगा हम नहीं दे जानी बक्सा जी हाई देखने बक्सा है जी। ऐसे खोल के ऐसे चाट के जाना ऊपर हाँ। यही टोके रख ले भैया खेत ले खातिर पैसा। गरीब आदमी एक बीघा खेत से चली रोजगार जी। यही में पैसा से रख ले 60,000 ऐसे चार के टोकरे रख ले। प्रशासन द्वारा छत पे आना, बक्सा को तोड़ना, टिफिन कारी में पैसा रखी थी माता जी, टिफिन कारी में बैग में सब पैसा जो है लेके गए। यहाँ बताया जा रहा है कितना था माता जी? 60,000। 60,000 रुपये इसमें रखा था, उसके बाद प्रशासन द्वारा लेके गए। ताला यहाँ पे देखिए, ताला यहाँ पे टूटा हुआ है। यहाँ पे सब बिस्तरा सब फेंक दिए थे।